नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर भारतीय इतिहास में जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग संख्या 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में जलयान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 असीरगढ़ का मुद्रालेख, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा मुद्रालेख, ऑप्शन नंबर 3 हड़हा लेख, ऑप्शन नंबर 4 बड़वा लेख। तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ का मुद्रालेख। कन्नौज के मौखरी शासकों में 6ठी सदी के आसपास के सरोवर्मा के असीरगढ़ मुद्रालेख में जलयान का उल्लेख मिलता है। हड़हा अभिलेख में मौखरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। मौखरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। जबकि बिठौरा, अयोध्या एवं अहिछत्र में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। बिठौरा, अयोध्या, व अहिछत्रपुर में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मत, ऑप्शन नंबर 2 जैन मत, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णव मत, ऑप्शन नंबर 4 शैव मत। तो इसका सही आंसर है जैन मत। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर जैन संप्रदाय के इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि यानी जो स्नातकवासी है वो श्वेतांबर धर्म के उप संप्रदाय है। इसकी मान्यता है कि ईश्वर निराकार है। यह मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। मूर्ति पूजा नहीं। इस संप्रदाय की स्थापना वर्ष 1653 ईस्वी में लवजी नामक व्यापारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 सुवर्ण सीकरता, ऑप्शन नंबर 2 पलासिनी, ऑप्शन नंबर 3 गंगा, ऑप्शन नंबर 4 रिज्जूपालिका। तो इसका सही आंसर है रिज्जूपालिका। रिज्जूपालिका या उज्जुवालिया आधुनिक नाम है इसका बराकर नदी। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके माता का नाम त्रिशाला, या त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी। तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जृंबी ग्राम के निकट रिज्जूपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई।
यानी कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में, पावापुरी या पावा, पावा ओब्लिक पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम लिखिए जहां अंततः जैन ग्रंथों का संकलन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 पावागढ़, ऑप्शन नंबर 2 कलिंग, ऑप्शन नंबर 3 श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी। तो इसका सही आंसर है वल्लभी। मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा रचित पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा रचित है ये, जो पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनाडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अश्व घोष कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में एक महान विद्वान था। इनकी प्रमुख कृतियां बुद्धचरित, सौंदरानंद तथा सारिक पुत्र है। सारिक पुत्र प्रकरण है। धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह एक उत्साही बौद्ध तथा उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल पाल वंश का शासक और लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की रचना की। विक्रमशिला सोमपुरी में तेवर्थी क्षमा शर्मण एक प्रमुख जैन विद्वान था, जिसके नेतृत्व में जैन धर्म का द्वितीय सभा का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में किया गया। इस सभा में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इसे लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 2 कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर 3 कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद महावीर को जरम्बिक ग्राम में रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन नंबर 1 राजगीर, ऑप्शन नंबर 2 रांची, ऑप्शन नंबर 3 पावापुरी, ऑप्शन नंबर 4 समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर है पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर
के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पॉइंट नंबर 1, तप और भोग की अति का परिहार। पॉइंट नंबर 2, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था। पॉइंट नंबर 3, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। पॉइंट नंबर 4, प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 है 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 1 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2। तो इसका सही आंसर है वेद के प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। यानी कि पॉइंट नंबर 2 3 और 4 सही आंसर है इसका। तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं था। यानी तप और भोग का जो था परिहार था, इन बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से नहीं था। दोनों में विद्यमान तो था लेकिन समान रूप से विद्यमान नहीं था। जैन धर्म में तप के अति का परिहार न कर उसका समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्वनाथ निर्ग्रंथ, मखलीपुत्र घोषाल आजीवक, अजीत के समकालीन इसका बोध। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो चुकी है। इनके पिता अश्वसेन थे इनके अश्वसेन इक्ष्वाकु वंशी थे तथा यह काशी नरेश थे। मखलीपुत्र घोषाल इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद था एवं नियतिवाद था। अजीत केश कम्बलीन थे जो भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य थे, न कि बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 शांतिनाथ, सूची 2 में मृग, मल्लीनाथ सिंह, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर जल कलश। इन्हें सुमेलित करना है। इनका कूट दिया है 1 2 3 4, बी है 4 1 3 2, सी है 2 3 1 4 और 4 है 1 4 3 2। तो इनका सही सुमेलित होगा शांतिनाथ, मृग, मल्लीनाथ, जलकलश, पार्श्वनाथ, शरप, महावीर सिंह। इसके अलावा इनके 24 तीर्थंकरों के सभी के नाम और प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है। ऋषभदेव का वृषभ, अजीतनाथ इनका हाथी, संभवनाथ का अश्व और अभिनंदन इनका बंदर। सोमतीनाथ क्रौंच पक्षी, पद्म प्रभु इनका कमल या पद्म।
7 नंबर पर है सुपार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक। 8 नंबर पर चंद्र प्रभु, इनका अर्धचंद्र। 9 नंबर पर है पुष्पदत्त, पुष्पदत्त का मकर। शीतलनाथ, शीतलनाथ का है श्रीवत्स। 11 नंबर पर है श्रेयासनाथ, इनका खड़ग या गेंडा। 12 पर वासुनाथ, वासुपूज्य, इनका बेंसा। 13 नंबर पर विमलनाथ, विमलनाथ का वराह है। अनंतनाथ, सही या बाज। 15 पर धर्मनाथ, इनका वस्तु। 14 पर शांतिनाथ, 16 नंबर पर शांतिनाथ, इनका हरिण। 17 पर है कुंथनाथ, कुंथनाथ का है बकरा या छाग। 18 नंबर पर है रहनाथ, इनका है मत्स्य, मत्स्य है नंदीवृत। 19 पर है मल्लीनाथ, इनका है कलश। मल्लीनाथ के बाद मुन्नी सुव्रत, सुव्रत, इनका है कुरम या कछुआ। 21 पर है नेमिनाथ, नमीनाथ या नेमिनाथ, नमीनाथ, इनका नील कमल या नीला कमल। उसके बाद 22 नंबर पर नेमिनाथ, दूसरा नाम अरिस्टिनेमी, अरिस्टनेमी, इनका है शंख। 23 नंबर पर पार्श्वनाथ, इनका शरप। और महावीर 24 नंबर पर, इनका सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। तीर्थंकर उनका जन्म स्थान दिया गया है। ऋषभनाथ, इनका अयोध्या। संभवनाथ का श्रावस्ती। पद्मनाथ का कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का काशी। ऋषभनाथ यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वे जम्बू द्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गए। इनका जन्म स्थान अयोध्या में है। 2 नंबर पर है संभवनाथ, ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म स्थान श्रावस्ती, श्रावस्ती में हुआ। श्रावस्ती में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु तथा आजीविक संप्रदाय के मुख्य संस्थापक मखली पुत्र घोषाल का भी जन्म श्रावस्ती में ही हुआ था।
पद्मनाथ यह जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विविध तीर्थ कल्प कहा गया है। यह स्थान बौद्ध धर्म का भी तीर्थ स्थल माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो यह वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका विवाह कुशस्थल देश की राजकुमारी प्रभावती से हुआ था। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों।